मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल, सबसे ज्यादा 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कस्बा खेवाल में मकान की छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक। नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग का सामना, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, पानी घरों में दाखिल। सैलाबी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जहलुम के बाद ढोक बदर में फंसे 40 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। DG PDMA के मुताबिक पाक फौज समेत इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। शहरियों के बाहिफाजत इनखला तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है जिला इंतजामिया ने शहर के 12 मकामात पर रेस्क्यू पॉइंट्स कायम कर दिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सैलाबी सूरत हाल के बाद रावलपिंडी में तातील। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नदी नाले बिफर गए, गाड़ियां सैलाबी पानी में बह गई। गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 18.5 फीट तक पहुंच गई। नाला लई और नाला कोरिंग में पानी की सतह में बदस्तूर इजाफा। न्यू कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 17 फीट तक पहुंच गई। लाहौर में मतला बरालूद, बारिश का इम्कान, गर्मी की छुट्टी। फैसलाबाद बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक बारिश जारी रह सकती है। पिंड दादन खान में मूसलाधार बारिश से मुतादिद देहात ज़ेरे-आब आ गए। दुकान की छत गिर गई। बलूचिस्तान के बेशतर इजला, बारखान, सिब्बी कोहलू, मूसाखेल, कला सैफुल्लाह, कलात और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिश की तबाहकारियाँ। फैसलाबाद में मुख्तलिफ वाक़यात में छतें गिरने के 22 अफराद जाँ बहक। ख़वातीन समेत 50 अफराद जख्मी। समुद्री रोड पर घर की छत गिरने से 2 भाई जाँ बहक, एक बहन और माँ बाप जख्मी हो गए। PDMA ने चित्राल, दीर, सवात और कोहिस्तान की जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्मीर में दरियाए सिंध के मकाम पर मजीद पानी की सतह बुलंद। दरिया के किनारे मौजूद मजीद देहात ज़ेरे-आब। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुडू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,92,084 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी का अखराज 3,53,042 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। कल्लात के करीब कोच पर फायरिंग, 3 मुसाफिर जाँ बहक, 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DHQ अस्पताल कल्लात में इमरजेंसी नाफिज। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज हमलावरों का ताक़ुब कर रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की शहीद अफराद के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की। मुल्क को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन। पाक फौज का एक और अफसर वतन पर कुर्बान। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके अवारान में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक। मुजफ्फराबाद के रिहायशी 34 साल मेजर सैयद रब नवाज तारिक ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। इलाके में मौजूद किसी भी दीगर दहशतगर्द को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शहीद मेजर को खिराज अकीदत। वज़ारत दाखिला की 71 अफराद के लिए मुख्तलिफ सिविल एजाज़ात की मंजूरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीज़न में अहम इजलास। मुल्क कौम की हिफाजत के लिए बहादुरी और शुजात का मुजाहरा करने वालों के लिए सिविल एवॉर्ड्स की नामजदगी का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क कौम की हिफाजत के लिए जान निछावर करने वालों और गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई इंतहाई ज़रूरी है। इन लोगों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर मुल्क की बेमिसल खिदमत की। कौम इन बहादुर सपूतों की हमेशा मशकूर रहेगी। 14 गाजियों की कुर्बानियों को हरगिज़ रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार की चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें हुई। SCO इजलास में शिरकत के साथ साइड लाइन्स पर दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी मिले। इसहाक डार ने खत्ते में दरपेश चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट की आला सतह के वफ्द की मुलाकात। इस्लामाबाद पुलिस और बीजिंग पुलिस में इश्तराकी कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरों को जदीद तरबियत के लिए बीजिंग भिजवाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज अफगानिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हल्फ लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत आज दोबारा होगी। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस फरुख शमशेद करेंगे। मुस्लिम लीग नून अक़लियती नशिस्त के मेंबर सुरेश कुमार ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। दरख्वास्त में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से 21 जुलाई से पहले हल्फ लेने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक स्पीकर KP असम्बली मुंतखब मेंबरान से हल्फ नहीं ले रहे। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात, PTI और अपोजिशन के दरमियान मामला तय पाने की इत्तलाआत। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सेनेट उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। PTI के 6 सेनेटर्स और अपोजिशन के 5 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मामला तय पाने के लिए हतमी फैसला किए जाने का इम्कान है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से वजूद खत्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI के तमाम अरकान आज़ाद करार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 91 हो गई। इलेक्शन कमीशन की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नई पार्टी पोजीशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक JUI और पीपल्स पार्टी की एक खातून नशिस्त खत्म। मुस्लिम लीग नून को खातून की एक इजाफी नशिस्त मिल गई। JUI और नून लीग की मखसूस नशिस्तों की तादाद 9 हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों की तादाद 5 हो गई। ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस की एक मखसूस नशिस्त। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अरकान का हल्फ लेने के लिए किसी का इंतखाब करें, इलेक्शन कमीशन का खत। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्जाम, अलीमा खान को नोटिस जारी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन ने अलीमा खान को आज 11:30 बजे तलब कर लिया। नोटिस के मुताबिक तलबी का मकसद अलीमा खान का बयान रिकॉर्ड करना है। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। $200 अरब रुपए मुल्की नुकसान पर एहतसाब हुआ, ना सजा मिली। 2020 में PTI हुकूमत के एक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के गैर जिम्मेदाराना बयान ने कौमी एयरलाइन का भट्ठा बिठा दिया। 5 साल बाद PIA पर बरतानवी पाबंदी हट गई, लेकिन ताहाल किसी को भी इस नुकसान पर जवाबदेह नहीं ठहराया गया। बगैर तहकीक कौमी असम्बली में खड़े होकर कह दिया गया कि पाकिस्तानी पायलट्स जाली या मशकूक लाइसेंस के साथ परवाजें कर रहे हैं। इस पर ना सिर्फ बरतानिया, यूरोप और अमेरिका की पाकिस्तान एयरलाइंस पर पाबंदियां लगी, बल्कि बैरून मुल्क काम करने वाले दर्जनों पाकिस्तानी पायलट नौकरियों से हाथ भी धो बैठे। अपर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार ठेकेदार अदालत में पेश। एहतसाब जज अली गौहर ने मुलजिम को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा मेगा करप्शन स्कैंडल। नैब ज़राए के मुताबिक मुलव्विस मरकजी मुलजिम की 3 अरब 45 करोड़ रुपए की प्ली बारगेन के लिए नैब को दोबारा दरखास्त। मुलजिम के नेशनल बैंक दासू ब्रांच अकाउंट से 3 अरब 45 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। एहतसाब अदालत ने भी मुलजिम की प्ली बारगेन पर अमल दरामद के लिए नैब को हिदायत दे दी। मुलजिम 3 अक़सात में नैब को रकम अदा करने पर तैयार। नैब भी मुलजिम से 3 किस्तों पर रकम की अदायगी पर रजामंद। कराची को पानी फराहम करने के मंसूबे K4 में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मटियारी में अद्वियात की खरीदारी में बेज़ाब्तगी। MS ने महकमा तालीम के मुलाजिम को 2 करोड़ 85 लाख का ठेका दिया। एडिटर जनरल ने तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। बलूचिस्तान तालीमी बोर्ड भी जाली इसनाद और रिकॉर्ड टेम्परिंग के मामले में अहम पेशरफ। एंटी करप्शन ने जालसाजी में मुलव्वस बलूचिस्तान बोर्ड के 5 अफसरान और 1 तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया। सिंध हुकूमत के गोदामों में 1 करोड़ से जायद बोरियों में मौजूद गंदम ज़ाया होने का खदशा। कराची के गोदामों में 40 लाख बोरियां स्टॉक में मौजूद हैं, जबकि लांडी गोदाम में 2 लाख से जायद बोरियों में भरी गंदम गल सड़ कर खराब हो चुकी। मुतल्लिका हुकाम के मुताबिक गंदम 2 साल कबल 10,000 रुपये 100 किलो के हिसाब से इमदादी कीमत में खरीदी थी, मगर ओपन मार्केट में कीमत 3,500 कम थी, इसलिए इसे फरोख्त नहीं किया गया।
इस शशोपंच का नतीजा ये निकला कि लांडी गोदाम में स्टॉक 2 लाख टन से जायद गंदम गरीबों के पेट में जाने की बजाय गल सड़ कर बर्बाद हो गई। हुकूमत का एक्स मिल्स के बाद चीनी की रिटेल कीमत मुकर्रर करने का भी फैसला। वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन कहते हैं चीनी की रिटेल कीमत 173 से 175 रुपए किलो से ज्यादा नहीं होगी। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर ने चीनी की दरामद पर FPR हुकाम को तलब कर लिया। लाहौर और कराची में फी किलो चीनी 190 रुपए, कोयटा, पेशावर और फैसलाबाद में 200 रुपए में फरोख्त। हैदराबाद में चीनी की कीमत 190 रुपए तक पहुंच गई। रावलपिंडी में 50 किलो बोरी की कीमत में 200 रुपए कमी 9,300 की हो गई। 1 किलो चीनी 185 रुपए की हो गई। पेट्रोल महंगा तो सब कुछ महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गरीब की सवारी भी महंगी। रेलवे ने एक मरतबा फिर मुसाफिर और गुड्स किरायों में 2% इजाफा कर दिया। कोल ट्रांसपोर्टेशन किरायों में 3% इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। मुसाफिर किरायों में इजाफे का इत्तलाक 18 जुलाई जबकि गुड्स 21 जुलाई से होगा। कराची में मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत। पुलिस ने अदाकारा की दोस्त, घर में काम करने वाली मासी, चौकीदार, मकान मालिक, स्टेट एजेंट समेत 10 अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए। पहली मंजिल के 2 मकीनों और बालाई मंजिल की रिहायशियों का बयान भी कलमबंद किया गया। पुलिस के मुताबिक बयानात में कोई अहम बात सामने नहीं आ सकी। तमाम लोगों से आखिरी राबते और ताल्लुक से मुतालिक सवालात किए गए हैं। हुमैरा असगर की डायरी से मिलने वाले नंबर पर राब्ता किया जा रहा है। अदाकारा के मोबाइल से 10 अक्टूबर से कबल की चैट डिलीट है। अदालत में तफ्तीशी अफसर ने केस में वाज़े पेशरफ्त या कामयाबी हासिल न होने का एतराफ़ कर लिया। अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तलब कर ली।